देखिए, हमें इन दो संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या याद करने को कहा गया है। ये है अपना पार्ट 25। एग्जाम्पल 10 इसमें दिया हुआ है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति नाम का चैप्टर है कक्षा 9 का। कक्षा 9 का कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नामक चैप्टर है कक्षा 9 का। तो हम 9th का ये चैप्टर है और इसमें एग्जाम्पल है 10। इसको पढ़ने जा रहे हैं कि दो संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या याद करनी है। इससे पहले हमने क्या याद किया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ही याद की थी, लेकिन अब क्या आ गई है? अपरिमेय। ध्यान से देखिए, हमें याद करनी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में तो क्या था, जैसे एक संख्या याद करनी है तो एक में एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2, और 2 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, इधर भी दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 2/7 और इधर 4/7। तो इनके दोनों के बीच में आएगी 3/7, वो हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन हमें तो अपरिमेय संख्या याद करनी है, तो पहले हम इनका प्रसार देखेंगे कि इनका जो प्रसार है वो किस तरह का है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक में 7 का भाग देते हैं। एक में किसका भाग देंगे? 7 का। तो हम यहां पर दे लेते हैं, एक में 7 का भाग देते हैं। थोड़ा इधर देते हैं क्योंकि उधर जगह कम रह जाएगी। फिर हम देते हैं एक में 7 का भाग। देखिए, एक में जब 7 का भाग देते हैं तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 लगाए ना लगाए कोई दिक्कत ना है, पॉइंट जरूर लगाएंगे। वहां पॉइंट लग गया तो यहाँ 0 अवश्य लगेगी। अब भाग देंगे, 7 एकम 7। 7 का पहाड़ा बोलेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 7 एकम 7 और यहाँ जाएगा 7। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे। पॉइंट लगा ही रखा है ऑलरेडी, तो क्या 0 लगा देंगे। फिर भाग देंगे, 7 चौक 28, ये 28 आ जाएगा यहाँ और ये 2 बचेगा। फिर 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा ही रखा है। 7 दूनी 14, तो ये 14 आ गया। अब 6 बचा, फिर 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी है ही, तो आ जाएगा 7 8 56 और अब बचेगा 40। फिर भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 35। अब कितना बचेगा? 5। अब देखिए, अब 7 का भाग इसमें देंगे 7 7 49। कितनी बार गया? 7 बार। और यहाँ क्या बचा? 1। अब देखिए, 1 बच गया और 1 बचने के बाद हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ 0 लगा देंगे और दोबारा से हम इसमें 7 का भाग देंगे तो वही एक बार जाएगा, तो ये वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ 1 शेष छोड़ देंगे क्योंकि हमारी संख्या का क्या हो रहा है? रिपीटेशन। ये वाली संख्या है, इसके ऊपर बार लगा देंगे हम क्योंकि हमारी जो ये संख्या है यही रिपीट होके दोबारा आ जाएगी। यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे ये बार बार में रिपीट होता जाएगा और यही प्रोसेस रहेगी। तो ये संख्या हुई हमारी अशांत, यानी कि शांत नहीं है, बार बार में आता जाएगा। शांत होता जब नीचे 0 आ जाता, नीचे हमेशा 1 आता रहेगा, इस रिपीटेशन के बाद हमेशा 1 आता रहेगा। तो ये है अशांत और कैसी? आवर्ती, यानी कि बार बार में यही आएगी, इसलिए इसको अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2/7 यानी कि 2 में किसका भाग देते हैं? 7 का। 2 में हम भाग देंगे किसका? 7 का। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, 2 में 7 का भाग देते हैं तो वही भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 7 दूनी 14। अब यहाँ बचेगा 6 और फिर हो जाएगा ये 56। 60 में से 56 गया, 4 बचा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 35। कितना बचेगा? 5। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा?
40 में से 35 गया, कितना बचा 5 और 0, फिर हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ बचेगा कितना 1, फिर आ जाएगा 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, फिर हो गया 30, फिर 7 चौक 28, फिर बचा 2। देख लो 20 कहीं और भी बचा था क्या, 20 यहाँ था और 20 ही यहाँ था। जिस प्रकार 10 यहाँ था और 10 ही यहाँ आ रहा था एक 0 लगाने पर, इसलिए हम इसको 0 नहीं लगाएंगे और 2 को शेष छोड़ देंगे, क्योंकि यदि यहाँ 0 लगा देंगे तो यही वाली संख्या फिर रिपीट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम इस पर लाइन खींच देते हैं कि ये वाले अंक बार बार रिपीट होंगे। तो इसका ये हो गया और इसका प्रसार ये हो गया। अब देखिए इधर देखिए कि हम लिखेंगे कि 1/7 का प्रसार क्या है 0.142857 और 2/7 का प्रसार क्या हो जाएगा, ये है 0.285714। ये इनके प्रसार हैं रिपीटेशन में, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये वाली 3 और 3 6 अंक हैं, ये बार बार में 6 अंक आते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए कहेंगे इसे अशांत। और ये बार बार में आएंगे इसलिए कहेंगे इसे आवर्ती। तो ये भी अशांत आवर्ती है और ये भी अशांत आवर्ती है। तो इन दोनों अशांत आवर्ती यानी परिमेय संख्याओं के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या याद करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो देखिए अब ये दोनों क्या हो गई, ये संख्याएं हो गई, इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या याद करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए 142 है, यहाँ पर 285 है, तो इनके बीच में कोई संख्या ले लेंगे। जैसे मैंने ले लिया 142, 43, 44, 45, 46, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने ले लिया है कि मैं ले लेता हूँ 0 पॉइंट, मैं ले लेता हूँ 148 और इसके लगा देता हूं मैं क्या 148 और इसके बाद लिख देता हूं मैं 148 और इसके बाद ऐसा मैं लिखता जाता हूं। तो ये हो जाती है क्या, ये इनके बीच में हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि इस 8 को हम बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारा रिपीटेशन में ना आए और ये संख्या अशांत अनावर्ती हो जाएगी। और जो अशांत अनावर्ती संख्या होती है वही अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अशांत अनावर्ती, ये अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए ये कैसी है, अपरिमेय है। तो दो इन संख्याओं के बीच में हमने एक अपरिमेय संख्या याद कर ली है। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या याद कर सकते हैं। एक ये हो गई। यदि दूसरी भी हम करना चाहें तो दूसरी कर सकते हैं, जैसे 142 और ये हो जाएगा 150, 0.150, फिर लिख देंगे यहाँ पर 00 लगा देंगे, फिर ऐसे एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक या दो संख्या हमने इसके बीच में याद कर ली है, एक ये रही और एक ये रही। ये दोनों का प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती इनका प्रसार है। जब किसी संख्या का प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों का प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर नहीं है अशांत अनावर्ती, यहाँ पर तो इनका रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या का दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा और ना ही ये संख्याएं कभी खत्म होंगी, आती रहेंगी। और ये दोनों संख्याएं इसके बीच की संख्या हैं, 142 857 और 285 714 के बीच में जो संख्या आ रही है वही संख्या है। देख लो 148 142 के बाद आएगा और 285 से पहले आएगा। इसी प्रकार 150 और ये है, ये 285 से पहले और 142 के बाद आएगा। तो इन दोनों के बीच की ये क्या है, संख्याएं हैं। हमें एक याद करनी थी लेकिन हमने दो याद कर ली। ऐसे ही आप अपरिमित रूप से अनलिमिटेड संख्याएं इनके बीच में याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।